गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर सपना राठौर। आज हम किसके बारे में हिंदी फर्स्ट अमराई और फायान की भारत यात्रा, आपका लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 20। बेटा सभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी चीनी कोई भी विदेशी यात्री आता है तो वो किस लिए आता है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को देखने के लिए आता है। सभी जानते हैं हम भारत हमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, संस्कृति और सभ्यता के लिए। यहाँ पर अनेकों प्रकार की इमारतें हैं और वहाँ पर क्या है, इमारतें देखने को मिलती है, हमारी संस्कृति देखने को मिलती है, हमारी सभ्यता देखने को मिलती है, हमारा पहनावा ओढ़ावा खाना पीना जितना भी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो लाखों विदेशी यात्री हर साल यानी कि हज़ारों की मात्रा में, यहाँ हज़ारों लोगों की संख्या में यहाँ पर क्या करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और इसी तरह इसी में आपका एक हिंदी अमराई में ही आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, वो आपका है फायान की भारत यात्रा। यानी कि जो फायान था वो एक चीनी यात्री था और चीनी निवासी था और वो क्या करने आया था, यानी कि फायान भारत आया था यात्रा के लिए। वो एक यात्रा देखने के लिए आया था कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का खाना पीना क्या है, लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, लोग यहाँ कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, लोग यहाँ पर कैसे, उनका कल्चर क्या है। तो वो इस बात में हर तरीके से वो निभाना चाहते हैं, उस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 20 आज मैं शुरुआत कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकाल लें और बुक्स में देखें। सबसे पहले बात है, मैं आपको एक बताती हूँ कि फायान की एक भारत यात्रा एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होता है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो अगर हम उसका वर्णन लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, यात्रा वृतांत। यानी कि किसी की यात्रा के बारे में बताना। वृतांत का मतलब क्या होता है, कहानी। जैसे हम किसी की यात्रा के बारे में बताते हैं तो वो यात्रा वर्णन हो गया, यात्रा वृतांत या यात्रा वर्णन। तो हम फायान की ये भारत यात्रा क्या है, एक यात्रा वृतांत है। अब देखिए प्रस्तुत पाठ में क्या है कि जो चीन देश के निवासी बौद्ध प्रशिक्षु थे। फायान क्या थे, एक यानी कि चीन देश की एक बौद्ध प्रशिक्षु फायान की भारत यात्रा का वर्णन है। इसमें क्या बताया गया है कि जो फायान था वो कहाँ का है, चीन का है और कहाँ देखने आ रहा है, बौद्ध। वो किसका था, किसका प्रशिक्षु था, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रशिक्षु था। प्रशिक्षु मीन्स यानी कि अब विद्यार्थी, प्रशिक्षु यानी कि शिक्षा लेने वाला। प्रशिक्षु क्या का मतलब होता है कि शिक्षा लेने वाला होता है। तो वो किसका था, बौद्ध धर्म का प्रशिक्षु था और भारत यात्रा, और वो किस लिए आया था, अपने बौद्ध धर्म का देखने के लिए कि यहाँ पर भी भारत में भी बौद्ध धर्म है या नहीं है। प्राचीन भारत में विदेशी यात्री यहाँ की यानी कि जो हर समय क्या होता था, जो यहाँ के जो लोग, वो बाहर के जो लोग थे, विदेशी थे, वो यहाँ पर क्यों आते थे, यहाँ की प्रकृति देखने के लिए। मैंने आपको बताया, चैप्टर में एक्सप्लेन किया कि यहाँ की कलात्मक स्थिति को देखने, आध्यात्मिक देखने और समृद्धि की जानकारी लेने के लिए आते थे कि यहाँ पर कैसा होता है। और भारत तो हमेशा, हमारा भारत देश क्या रहा है, सोने की चिड़िया रहा है। यहाँ अनेकों प्रकार के, यहाँ सभी प्रकार के आपको रीति रिवाज मिलेंगे, धर्म मिलेंगे, अनेक जातियाँ मिलेंगी, हर तरीके से, यानी कि सब यानी कि एक तरीके से क्या मिलेगा, अनेकता में भी एकता का प्रतीक मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर अनेकता में एकता है वो है हमारा विभिन्नता में भी एकता, हमारे भारत देश की खासियत है। यहाँ पर यही हमारे भारत देश की पहचान है, सभी जानते हैं। देखिए फिर क्या हुआ कि जितना भी हम जानते हैं कि यहाँ पर जितना भी भारत देश है हमारा क्या है, उससे समृद्ध भारत, एक समृद्ध भारत यानी कि स्थिति जो बहुत ही एक अच्छी प्रगतिशील समृद्ध प्रामाणिक तस्वीर मिलती है। यानी कि एक समृद्ध, एक खुशहाली, एक उन्नतशील का एक तस्वीर मिलती, कहाँ पर, भारत में। फायान की यात्रा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि ये चैप्टर आपको दिया गया है तो इसलिए क्यों, जो फायान आया था तो फायान में क्या है कि उसे स्थिति को माना गया है कि वो वाकई बहुत अच्छी स्थिति है, यानी कि एक समृद्ध भारत की स्थिति को वहां पर उजागर किया गया है। सभी जानते हैं, देखिए क्या है, फायान जो था वो चीन का निवासी था।
यानी कि चीन का निवासी था। अगर हम उसे चीनी यात्री भी कह सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। यानी कि एक फायान मध्य चीन का निवासी था 400 ईस्वी में, यानी कि 400 ईसा पूर्व, 400 यानी कि 400 ईस्वी में वह अपने देश भारत भ्रमण के लिए निकला। यानी कि वह अपने देश से कहाँ निकला? भारत भ्रमण के लिए निकला। उसकी इस यात्रा का उद्देश्य बौद्ध तीर्थों के दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना था। यानी कि वो भारत क्यों आया था, एक उसका मेन टॉपिक था बेटा। वो क्यों आया भारत? भारत आया बौद्ध तीर्थों की दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जितने भी बौद्ध धर्म के लोग सभी जानते हैं, श्रीलंका वगैरह हैं, ये सब क्या है? अशोक है, बौद्ध धर्म के तो प्रचारक थे। तो ये कहा गया है कि वो बौद्ध धर्म की क्या करने आए हैं? तीर्थों के दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने आए थे। यानी कि जो वहां पर पुस्तकें थी उसको एकत्रित करने के लिए आए थे। उन दिनों चीन से भारतवर्ष आने के 2 मार्ग थे। केवल के उस समय क्या होता था बेटा? सिर्फ 2 ही मार्ग होते थे। जो भारतवर्ष के आने के सिर्फ 2 मार्ग होते थे। उस समय केवल 2 ही मार्ग ऐसे थे जो वहां से वो आ सकते थे। एक मार्ग खुतन नगर के पश्चिम से होता हुआ, एक मार्ग खुतन नगर के पश्चिम से होता हुआ भारतीय सीमा पर पहुंचता था। एक तो खुतन मार्ग से क्या करता था? भारतीय सीमा पे पहुंचता था। और वह दूसरा नाम कुछ लंबा था, यानी कि कुछ जो रास्ता था वो बहुत लंबा था। इसी तरह भारत और चीन के मध्य व्यापार होता था। दूसरा रास्ता जल द्वारा होता था। पहला तो क्या होता है कि वो लंबा जो जरूर था, लेकिन जो उसके मध्य व्यापार होता था, जो चीन और मध्य व्यापार कहाँ किसके बीच होता था? चीन के और भारत के मध्य उस रास्ते से क्या होता था? व्यापार होता था। और दूसरा रास्ता होता है जल से। जल से जानते हैं कैसे होता है? जल जानते हैं ना? समुद्री जल, जब समुद्र की यात्रा होती है, जो समुद्र में होते हैं तो किससे करते हैं? जैसे वो द्वारा जावा लंका के टापुओं से होकर गुजरता था। यानी कि जो लंका है, श्रीलंका है, मैंने अभी बताया बौद्ध धर्म का स्थापना श्रीलंका से हुआ, तो अशोक थे वहां पर। तो बताया कि जावा लंका के टापुओं से होकर जाता था। यानी कि चीन का और उसका रास्ता होता था वो भारत, वो लंका के किसे समुद्र टापुओं से होकर जाता था। यह रास्ता पहले तो सीधा था। पहले क्या था? यह रास्ता बिल्कुल सीधा था, परंतु समुद्र के तूफानों ने इस सुगम जलमार्ग को बड़ा भयानक बना रखा था। यानी कि समुद्र में आप जानते हैं अननेसेसरी कभी भी हिलोरें उठ जाती हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि फायान बहुत बड़ा भयंकर रख रखा था। फायान बहुत निडर था, यानी कि फिर भी उसने अपना क्या हौसला नहीं तोड़ा। उसे भारत आने का कोई भी हौसला नहीं तोड़ा कि अब वो डर के कारण वो घर पर बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं था बेटा। उसने क्या सोचा कि नहीं, अब तो उसे कहाँ जाना है? भारत जाना ही जाना है। उसने सोचा कि मैं भारत जाऊंगा, वहाँ की संस्कृति को इकट्ठा करूंगा, देखूंगा, वहाँ भारत धर्म की अपनी पुस्तकें इकट्ठा करूंगा। तो वो कहाँ गया कि उसने भयानक तो बना रखा था, लेकिन वो इस स्थिति से भयानक यानी कि बहुत ही खतरनाक बना रखा था, लेकिन वो स्थिति से फायान निडर मनुष्य था। यानी कि बिना डरते हुए वह बिल्कुल भी नहीं डरा। वह खुतन के रास्ते से भारत आया, लंका तथा जावा के रास्ते से स्वदेश वापस आया। किससे? वो भारत आया खुतन के रास्ते से, लेकिन गया किसके रास्ते से? जावा के स्वदेश से, यानी कि लंका तथा जावा के टापुओं से होकर वो समुद्र के रास्ते वो गया। अब देखिए फायान के साथ कितने ही यात्री थे खुतन पहुंचने के लिए, लेकिन फायान इनमें अकेला नहीं था बेटा। फायान के साथ बहुत से यात्री ऐसे थे जो क्या थे? खुतन के यानी कि भारत आना चाहते थे। खुतन पहुंचने के लिए लाप नामक जंगल से होकर आना पड़ता था। किसके रास्ते से? लाप नामक जंगल के आना पड़ता था। इस जंगल के यात्री को बड़ा कष्ट सहना पड़ता था। आप बताइए, जाहिर सी बात है बेटा, आप जब जंगल में जाएंगे तो आखिर जंगल के रास्ते जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आप देखते हैं कि बहुत सी चीजें आती होती, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवर मिलते हैं वहां पर, पेड़ पौधे झाड़ियां, कई झाड़ी मिलती हैं, तो आपको कठिनाई तो होगी। जब आप बताइए, जब आप किसी रास्ते से जाएंगे तो आपको कठिनाई तो होती है कि वो बहुत ही रास्ता भूल जाने, और सबसे बड़ी बात है कोसों तक पानी ना मिलना, सब बहुत बड़ी परेशानी। कहीं पानी है, कहीं खाना है, कहीं कुछ है, आपको कई चीज़ों का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूर्य की गर्मी ने और भी गजब ढाया। सूर्य की गर्मी यानी कि जब उस समय दिन क्या थे? तपते हुए दिन थे। बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था। गर्मी अपने जोरों शोर पे थी, सूर्य भी तप रहा था। एक गर्मी सूर्य की तपने की रोशनी थी।
यानी कि हर तरह हर व्यायाम क्या प्यास के मारे यात्रियों का बहुत बुरा हाल था। प्यास इतनी लग रही थी कि यात्री जो थे वो प्यास के कारण भूखे प्यासे बहुत बुरी तरह बैठे हुए थे। समय समय पर रास्ता भूल जाने के कारण, अब बताइए, क्योंकि उनके पास कोई ग्राहक तो था नहीं, उस कारण वो क्या था कि अब तो काफ़ी आप जानते ही काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। आपको जाना है, आपने गूगल मैप खोला और कहीं अपनी जगह पे जहाँ पे जाना होता है वहाँ आप पहुँच गए। लेकिन उस समय ये था कि वो जाना ही नहीं चाहते थे। कैसे जाते बेटा, नहीं जा पाते थे, उन्हें बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा। फिर वो कहीं कहीं क्या कहा, उनके पास मैप ना होने के कारण वो अपना रास्ता भी भूल जा रहे थे। बहुत दिक्कतें उनके बहुत ही रास्ते में उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वे किसी तरह बहुत कोशिशों के बाद वो कहाँ पहुँचे, लावा नामक झील के किनारे पहुँचे। तब उनकी बड़ी बुरी दशा थी, बहुत बुरी दशा थी, क्योंकि इतना थक के चूर हो चुके थे, वो इतने परेशान हो चुके थे कि वहां कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कितने ही यात्रियों के छक्के छूट गए, यानी कि परेशान हो गए, वो हार गए, उन्होंने आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। छक्के छूट जाना, परेशान हो जाना, यानी कि हड़ के किसी चीज को परेशानी में आ जाना। उन्होंने आगे बढ़ने का क्या कर दिया, विचार ही छोड़ दिया। पर फायान ने हिम्मत नहीं हारी। फायान ने क्या किया, उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। वह अपने 2-4 मित्रों सहित आगे बढ़ा और नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहता हुआ आगे के 2 मास में खुतन जा पहुंचा। कहाँ पहुंचा, जा पहुंचा, खुतन जा पहुंचा। 2 मास यानी कि 2 महीने के अंदर वो कहाँ जा पहुंचा, खुतन जा पहुंचा। लोगों ने खुतन में उसका आदर सत्कार किया। लोगों ने, जो वहाँ की जनता थी, उन्होंने क्या किया, उसका आदर सत्कार किया। उस समय खुतन एक भरा पूरा बौद्ध राज्य था। क्या था, खुतन एक भरा पूरा बौद्ध राज्य, यानी कि वहां पर हर तरीके से बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, हर जगह बौद्ध धर्म का प्रसार था। तो उन्होंने कहा इस समय खुतन उजड़ा पड़ा है। अब क्या था, जो उस समय पहले जो था, जब उस समय की स्थिति थी, तो खुतन जो था बौद्ध धर्म से क्या है, पूरा बौद्ध राज्य था, वहां पे सुख समृद्धि सभी कुछ थी। और अब क्या है, खुतन उजड़ा पड़ा हुआ, यानी कि वहां कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कि वो सैक्रिफाइस हो जाए। ओके बेटा, ये लेक्चर फर्स्ट है आपका, ये पेज नंबर 108 यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम आपको 109 पेज नंबर और आगे के लेक्चर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा, वेलकम।